हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम अपने कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, दैट इज़ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अगर हम सिलेबस देखें डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़ और फिशरीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंट का, तो जो सेकंड यूनिट है उसका पहला टॉपिक है ये, दैट इज़ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट। उसके अलावा जो फिशरीज़ इंस्पेक्टर का सिलेबस है वहाँ पर भी जो सिक्स्थ यूनिट है फिजियोलॉजी की, वहाँ पर हमें ये टॉपिक मेंशन है। वहाँ पर जो है स्केल्स, इट्स टाइप है, और उसके अलावा कलरेशन है, तो वो भी इसी में जो है कवर होगा, बिकॉज स्केल्स दे आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट। तो यहाँ पर सीधा हम टॉपिक के ऊपर आएंगे। अगर आप भी जो है ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज़ जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सीधा हम टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले देखें अगर हम के इंटीग्यूमेंट क्या होता है, तो इंटीग्यूमेंट क्या हो गया, यानी जो बॉडी की आउटर कवरिंग है। एज वी नो आउटर कवरिंग कौन सी है, स्किन। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, एक तो स्किन और दूसरा जो स्किन के डेरिवेटिव्स हैं, यानी से कि अगर स्किन के ऊपर हेयर हैं तो वो स्किन के डेरिवेटिव्स हो गए। यहाँ पर हम कंसर्न हैं विद द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ फिश। तो यहाँ पर हम फ़िश की बात करेंगे, फिन फिश स्पेशली। तो यहाँ पर हम क्या बातें करने वाले हैं कि जो फ़िश की स्किन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे जो फ़िश की स्किन है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्केल्स होते हैं फ़िश के वो भी जो है उसके डेरिवेटिव्स में आएंगे। स्केल्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके अलावा जैसे कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं फ़िश की स्किन में, उनको भी हम देखेंगे, जैसे क्लब सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़िश की जो स्किन है उसके स्ट्रक्चर से। तो अगर हम फ़िश की जो स्किन या इंटीग्यूमेंट है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो हम उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप देखते हो ये टॉप के ऊपर, तो ये एपिडर्मिस वाला पोर्शन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये डर्मिस वाला है, और बीच में यहाँ पर आपको एक पतली सी लेयर जो है वो देखने को मिलती है, जो कि इन दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस को सेपरेट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, जो फ़िश की एपिडर्मिस है इट इज़ लिविंग ऑन नॉन कैरेटिनाइज्ड। अब नॉन कैरेटनाइज्ड है क्योंकि अगर हम बाकी जो हायर एनिमल्स या मेमल्स में देखें तो ये कैरेटनाइज्ड होती है और नॉन लिविंग होती है। बट अगर हम फ़िश की बात करें तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है ये कैसी है, ये लिविंग और नॉन कैरेटनाइज्ड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आप जो है वो याद रखोगे। और उसके अलावा जो एपिडर्मिस है इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, जबकि जो डर्मिस है ये मीज़ोडर्मल है ओरिजिन में, ये भी आप याद रखेंगे। और जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, नर्व्स होंगी, वो आपको डर्मिस वाला जो पोर्शन है ये वाला यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है उसको और अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो जस्ट इन दोनों को सेपरेट करती है। तो यहाँ पर अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, जिसका हमने बोला कि ये नॉन कैरेटनाइज्ड होती है, तो इसके अंदर आपको 2 तरह की जो है मेनली लेयर्स जो है वो फ़िश के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम ये बेस के ऊपर जो है इसकी बात करेंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर यहाँ पर ये वाले जो सेल्स हैं इनको अगर आप देखो तो ये आपको कॉलम्यूनर टाइप के जो है देखने को मिलेंगे, थोड़े इलांगेटेड हैं, कॉलम्यूनर सेल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। तो ये वाली जो लेयर है यहाँ पर, ये वाले जो आपके सेल्स हैं, ये वाले सेल्स ये कहलाते हैं माल्फिजियन सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बात करेंगे। माल्फिजियन सेल्स, तो जो ये नीचे वाली ये लेयर है जो मैं आपको यहाँ पर ये बता पा रहा हूँ, ये वाली जो लेयर है हमने कहा स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, इसमें जो सेल्स हैं उनको माल्फिजियन सेल्स बोलते हैं। तो जैसे जो नाम है इस लेयर का वो जर्मिनेटिवम, यानी कि जो ये लेयर है ये क्या करती है, नए सेल्स बनाती है, उनको जर्मिनेट करती है। तो ये जो माल्फिजियन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, दे अंडरगो माइटोसिस। तो ये जो है माइटोसिस कर सकते हैं। तो माइटोसिस एज वी नो कि ये सेल डिवीजन है, तो उससे क्या होगा कि जो नए सेल हैं वो ऐड होंगे, तो जो पुराने सेल हैं ये उनको रिप्लेस करती है और नए सेल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसको आप जो है वो याद रखोगे। दूसरा जो है कई फिशेज़ में हमें जो है उसके अलावा स्ट्रैटम कोरिनियम भी जो है वो देखने को मिलती है, जो कि एक मिडल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, पॉलीगोनल टाइप के सेल्स वहाँ पर होते हैं, बट जनरली ये कुछ फिश में एब्सेंट होती है। और सबसे टॉप के ऊपर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेयर,
वो आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है, जिसमें जो आपके सेल्स हैं वो क्यूबाइडर या कॉलम्यूनर टाइप के ही होते हैं। जो सबसे टॉप के ऊपर है वो आपकी क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल लेयर। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ सिक्रेटरी सेल्स हैं। अभी हम नीचे जो है इसकी डेरिवेटिव्स में देखेंगे, और म्यूकस सेल्स भी होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं म्यूकस को। उसके अलावा यहाँ पर हमने कहा सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं कि एक आपको स्लाइमी लेयर जो है वो यहाँ पर सिक्रेट करते हैं। तो फंक्शन वगैरह जो है वो भी हम आगे देखेंगे, डेरिवेटिव्स क्या हैं वो आगे देखेंगे हम। बट ये एपिडर्मिस का हो गया। देन अगर हम डर्मिस की बात करें, ये वाला पार्ट डर्मिस है, इसमें हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दो तरह के जो है वो सब डिवीजन डर्मिस में देखने को मिलेगी। एक तो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम जो कि अपर वाली लेयर होगी, जो कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर लूज टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। और दूसरा कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट होगी। और यहाँ पर ये वाली जो आपकी लेयर है कॉम्पैक्टम, ये आपको थोड़ा डेंस देखने को मिलेगी, और ये बनी होती है कोलेजन से। यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर जो है जो एपिडर्मिस और डर्मिस का जो है हमने यहाँ पर जो बात की है। अब यहाँ पर यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इस स्लाइड के रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में हम जो है यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से स्पेशल सेल्स या ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्केल्स। तो स्केल्स जो है उसको हम डिटेल में लास्ट में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं म्यूकस ग्लैंड की। तो जैसे हमने कहा कि ये से कि एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस की टॉप वाली लेयर है, सुपरफिशियल लेयर जो हमने कहा था क्यूटिकल। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि ये एक सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये ग्लैंड्यूलर है। ग्लैंड्यूलर यानी ये कोई चीज़ सिक्रीट कर रहा है। तो ग्लैंड हम किसको बोलते हैं? जो सिक्रीट कर रहा हो। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं म्यूकस ग्लैंड, यानी यहाँ पर कुछ सिक्रीशन है। हालांकि ये जो आपको सेल यहाँ पर देखने को मिलेगा ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड आप बोलोगे इसको। तो यहाँ पर जो सेल सिक्रीट करता है म्यूकस, उसको हम बोलते हैं क्या? गोबलेट सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि गोबलेट सेल जो है वो सिक्रीट करता है क्या? म्यूकस। तो म्यूकस जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर के म्यूसिन लेयर पूरी बॉडी के ऊपर बना देता है, एक स्लाइमी लेयर, जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया था, जो कि ग्लाइकोप्रोटीनेशियस या लाइपोप्रोटीनेशियस, ज़्यादातर आपको ग्लाइकोप्रोटीनेशियस जो है वो देखने को मिलेगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन जो है वो फिश में जो है परफॉर्म करती है। सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन जो है वो स्किन, उसकी तरह भी काम करती है। ये जब हम ऑस्मो वाला पार्ट देखेंगे फ़िश का, तो वहाँ पर इसको जो है हम अच्छे से देखेंगे भी। ये थोड़ा सा हैंग कर गया था, सॉरी। तो अब जो है अगर हम म्यूकस की बात करें तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। जैसे कि एक तो ये जब हाइड्रोडायनामिक्स, यानी जब फ़िश जो है वो स्विम करती है, पानी में चलती है, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। एक तो ये हेल्प करती है। दूसरा इसके अंदर जो है कुछ आपको जो है इंजाइम्स टाइप, जैसे एक लाइसोजाइम वो देखने को मिलेगा। एएमपी जो है, एएमपी क्या हो गया? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं ये भी फ़िश की इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। लाइसोजाइम भी एज़ वी नो कि ये भी बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को किल करेंगे। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो फ़िश की इम्यूनिटी में ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में जो है इसका फंक्शन है, जैसे मैंने कहा जब हम ऑस्मो रेगुलेशन वाला टॉपिक सिलेबस में है वहाँ पर इसकी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा कोगुलेशन में भी हेल्प करते हैं ये, यानी अगर पानी जो है टर्बिडेमिटी वगैरह उसमें ज़्यादा है तो ये गिल्स जो है उसको क्लॉग नहीं होने देता, गिल्स को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो ये इसका रहेगा। तो ये हो गया म्यूकस सेल के बारे में। उसके अलावा इसमें कुछ और तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप आ जाती है क्लब सेल्स या जॉइंट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए इन्हें हम जॉइंट सेल्स भी बोलते हैं। पूरा एपिडर्मिस इस तरह से यहाँ तक फैले हुए होते हैं। डीप एपिडर्मिस, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये आपको यूजली कार्प्स जो फिशेज़ हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। डीप जो है एपिडर्मिस तक जाते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, और ये रिलीज़ करते हैं कुछ फेरोमोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केरेंटॉफ। और ये एक्चुअली एज अ फेरोमोन एक्ट करता है। और
जब ये रिलीज़ कब होगा, जब स्किन में कोई डैमेज होता है। तो मान लो फ़िश की स्किन जो है वो डैमेज हुई, तो वहाँ से रिलीज़ होगा ये फेरोमोन, और जो कि क्लब सेल रिलीज़ करेंगे, और ये जो है बाकी जो फ़िश के मेंबर्स हैं उसमें जा कर के फ्राइट रिएक्शन जो है वो ट्रिगर करेगा। यानी जो बाकी फ़िश के स्कूल क्या हो गया, जो फ़िश का पूरा ग्रुप होता है उसको स्कूल बोलते हैं। तो जो फ़िश के बाकी मेंबर्स हैं उनको, यानी कि अगर कोई ख़तरा है तो उससे आगाह करने के लिए जो है ये काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ फिशेज़ में हमें देखने को मिलता है कि जो एपिडर्मल सेल हैं वो मॉडिफाई होकर के जो है क्या बना देते हैं, पॉइजन ग्लैंड बना देते हैं। जैसे कि इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद स्पाइन, यानी जहाँ पर पॉइजन ग्लैंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर भी होगा वहाँ पर साथ में एक स्पाइन होगा। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा डायग्राम के थ्रू आप देखें तो ये एक स्पाइन है, और यहाँ पर जो है एक आपको मॉडिफाई होकर के जो है एपिडर्मिस में कुछ सेल्स ग्लैंड बना रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मल पॉइजन ग्लैंड। और ये आपको फिशेज़ में कुछ में देखने को मिलता है, जैसे जो रेज होती हैं स्टिंग रे, वहाँ पर कार्डल स्टिंग होता है कार्डल रीजन में। उसके अलावा स्कॉर्पियन फिश जो है वहाँ पर भी जो फिन है उसके स्पाइन के साथ आपको प्रेजेंट होगा। उसके अलावा टोड फिश जो है वहाँ पर अपरक्यूलर रीजन में जो है स्पाइन होता है, वहाँ पर उसके साथ में ये पॉइजन ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है, जिसका काम जो है डिफेंस वगैरह में रहेगा। उसके अलावा कुछ फिशेज़ में हमें देखने को मिलता है कि टेरिगोपोडियल ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड एक्चुअली जो है ये इलास्मोब्रांक फ़िश जो है वहाँ पर जो क्लास्पर जो है ये इलास्मोब्रांक फिशेज़ में जो है एज अ कापुलेटरी ऑर्गन होता है, तो वहाँ पर उसके साथ एसोसिएटेड हैं। वहाँ ये जो है म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कापुलेशन में हेल्प करता है। अब उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक और सेल भी है, वो यहाँ पर आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं उसको ऐड कर देता हूँ, नंबर 4, दैट इज़ सैकीफॉर्म सेल्स। ये भी एक डेरिवेटिव है एपिडर्मिस का। ये भी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल के ग्लैंड होंगे, और यहाँ पर ये भी कुछ सिक्रीशन करते हैं जो कि प्रोटीनेशियस होती है। प्रोटीनेशियस सिक्रीशन जो है ये करेंगे, और यहाँ पर ऐसा होता है कि ये स्किन जो है उसको थोड़ा मॉइस्ट रखने का जो है ये काम करते हैं। तो बस आप इतना याद रखेंगे, इनकी जो सिक्रीशन है प्रोटीनेशियस होती है जो स्किन को मॉइस्ट रखती है, और कुछ फिशेज़ में जो स्किन से रिस्पिरेशन होती है उसमें ये हेल्प करते हैं, दैट इज़ क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, उसमें भी ये हेल्प जो है वो करेंगे। कौन से सेल? सैकीफॉर्म सेल्स। ये जो है जिन फिशेज़ में ये प्रेजेंट होते हैं ये पूरे एपिडर्मिस में होते हैं, होल एपिडर्मिस, पूरे एपिडर्मिस में जो है ये फैले हुए होते हैं, और एक एक्पर्चर जो है वो कोई होगा जिससे ये अपनी सिक्रीशन जो है वो बाहर निकालेंगे। तो ये जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम 2 और टाइप के इंपॉर्टेंट सेल हैं, इनकी बात करेंगे। उसके अलावा एक और टाइप के सेल्स भी होते हैं, आइनोफोर या क्लोराइड सेल एपिडर्मिस से। इनकी बात हम ऑस्मो रेगुलेशन वाले जो हमारा पार्ट है वहाँ करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट 2 हमारे पास सेल्स आते हैं, वन आर फोटोफोर्स एंड अदर वन आर द क्रोमेटोफोर्स। अब जैसे नाम से भी हमें पता चल रहा है, क्रोमो जो है वो कलर के लिए है, तो ये पिगमेंटेड सेल्स होते हैं जो क्रोमेटोफोर्स हैं। तो सबसे पहले इन्हीं की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्रोमेटोफोर्स, या जिन्हें हम बोल रहे हैं क्या, पिगमेंट सेल्स, अब ये प्रेजेंट होते हैं डर्मिस वाले रीजन में। ये आप याद रखेंगे, ये एपिडर्मिस में नहीं है बल्कि ये आपके डर्मिस वाला जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट हैं। और ये पिगमेंट सेल्स हैं, तो ये क्या इनका फंक्शन होगा, ये कलर देते हैं। इंस्पेक्टर फिशरीज़ का जो सिलेबस है वहाँ पर ये हमें मेंशन है कलरेशन वाला पार्ट, तो उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब वहाँ पर कलरेशन हमने कहा देते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के ये आगे सेल्स होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ सेल्स जो हैं मॉडिफाइज टाइप से हम देखेंगे। एक होते हैं हमारे पास मेलेनोफोर। तो मेलेनोफोर जो है इनमें होता है ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट, एज दे कंटेन मेलानिन। तो मेलानिन पिगमेंट इनमें होगा, इन सेल्स में, मेलेनोफोर्स में, और ये बॉडी को यानी कि ब्लैक या ब्राउन कलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरे टाइप्स के आ जाते हैं एरिथ्रोफोर्स। एरिथ्रोफोर्स जो है जैसे नाम से आए एरिथ्रो रेड, तो ये जो है रेड कलर जो है प्रोवाइड करते हैं। और कैरोटीनॉइड्स, ये एक्चुअली बॉडी हमें जब जो है फ़िश कैरोटीनॉइड वाला जो खाना है वो खाएगी तो उससे ये बनते हैं कैरोटीनॉइड। बाकी जो है वो बॉडी खुद बनाती है जो बाकी टाइप्स हैं पिगमेंट के। उसके अलावा जेंथोफोर्स, जेंथो जो है ये येलो पिगमेंट होता है, तो येलो कलर के लिए होता है। उसके अलावा रिडोफोर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर जो है इसको आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखोगे
ये इम्पॉर्टेंट है। रिडोफोर्स ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, अभी हम इसका थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि ये वाले जो सेल्स हैं ये रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये जो है बने हुए होते हैं ग्वेनाइन क्रिस्टल के, यानी इनके अंदर होता है ग्वेनाइन। क्या होता है? ग्वेनाइन। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इनका जो कलर अगर आप देखो ये थोड़ा वाइट या सिल्वरी होता है, वाइट और सिल्वरी होते हैं ये कलर में। और ये प्रेजेंट होते हैं स्केल्स के ऊपर या स्केल्स के नीचे वाली साइड होंगे, बट वेंट्रल साइड के ऊपर ये ज़्यादा होते हैं और ये रिफ्लेक्टिव होते हैं। तभी हमने बोला ये लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट करेंगे तो वाइट या सिल्वरी जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो जो कलरेशन है कैसे होती है, जैसे ये जो पिगमेंट है, मान लो ये इसमें जैसे हम बात करें जैसे मेलानिन, ऐसे कि ये मेलानिन पिगमेंट है, तो जब ये पूरा जो है इस तरह से डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा इस सेल के अंदर, ये मान लो मेलानोफोर सेल है, तो जब सेल के अंदर फैल गया पूरा ये पिगमेंट, तो तब जो कलर है इसका वो डार्क जो है हमें दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा। और जब ये जो इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स हैं इस सेल के अंदर, ये वापस आकर के पूरा एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो इसका कलर है वो वापस से पेल टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वर्क करते हैं क्रोमेटोफोर्स। उसके अलावा हमारे पास फोटोफोर्स आ जाते हैं। फोटो जैसे लाइट, तो ये लाइट ऑर्गन्स हैं, ये भी आपको डर्मिस के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। डर्मिस के अंदर, डर्मिस की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, स्ट्रैटम जर्मिनी वेटम, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे नाम बता रहा है कि इनका फंक्शन क्या होगा, लाइट एमिट करने का। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ फिशेज़ हैं जो क्या करती हैं कि वो लाइट जो है एमिट करती हैं, तो वो इन्हीं की वजह से होता है। जहाँ जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, मैकेनिज़्म दो तरह के हो सकते हैं। कुछ फिशेज़ में ऐसा होता है कि ल्यूसीफेरिन जो है प्रोटीन वो प्रेजेंट होती है, और जब ये ल्यूसीफरेज ये एंजाइम है, तो जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और इस ल्यूसीफेरिन की वजह से क्या होगा कि वो जो है लाइट जो है वो आपको दिखाई देगी, लाइट प्रोडक्शन होती है। या फिर ये हो सकता है कुछ फिशेज़ में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि लाइट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, चाहे वो कैमोफ्लेज हो या प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए हो, या स्किन डिफरेंट स्पीशीज़ जो है आपस में रिकॉग्निशन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये जो है आ गया। अब कौन सी फ़िशेज़ में ये होता है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, नोट्स में आपको मिल जाएगा ये किन फ़िशेज़ में है। तो आप कमेंट करके बताएं कि किन फ़िशेज़ में जो है आपको ये वाले टाइप के सेल्स जो है देखने को मिलते हैं, या कौन से फ़िशेज़ एमिट करते हैं लाइट को। अब हमारा आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सब टॉपिक, दैट इज़ डर्मल डेरिवेटिव्स। डर्मल डेरिवेटिव्स में तो हम इन दोनों की बात कर चुके हैं, बट अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्केल्स की, क्योंकि स्केल वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अलग से भी टाइप ऑफ स्केल्स करके सिलेबस में मेंशन है, हमें इंस्पेक्टर फिशरीज़ के सिलेबस में भी है। तो जो स्केल्स हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि इनका ओरिजिन कैसा है, तो दे आर मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि हमने कहा था जो डर्मिस लेयर है ये क्या है, ये मीज़ोडर्मल है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर हैं स्केल्स, ये आपको डर्मिस में जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं वो एक्टोडर्मल हैं। प्लेकॉइड स्केल्स जो है ये इलास्मोब्रांक या फिर जो कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं उनमें होते हैं, ये एक्टोडर्मल हैं। बाकी जो स्केल हैं वो आपको डर्मल देखने को मिलेंगे। और स्केल्स का जो फंक्शन है वो मेनली प्रोटेक्शन में होता है, उसके अलावा बॉडी को आर्मर प्रोवाइड करता है, और हाइड्रोडाइनामिक्स, यानी ये जो मछली जो है पानी में जब चलती है तो वो जो ड्रैग है उसको भी रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन थोड़ा कम होगी, ईजिली मूव कर सकेंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास स्केल्स का। अब 5 तरह के आपको स्केल्स जो है वो देखने को मिलते हैं फ़िश के अंदर। ये अगर आप यहाँ पर देखो तो प्लेकाइड, कॉस्माइड, गैनाइड, साइक्लाइड और टीनाइड, ये 5 तरह के स्केल्स हैं, जिसमें से जो प्लेकाइड है हमने कहा ये एक्टोडर्मल है, ये आप याद रखेंगे, बाकी डर्मल हैं। और प्लेकाइड स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें, शार्क्स और रेज जो हैं, यानी जो आपकी इलास्मोब्रांक फिशेज़ हैं, कार्टिलेजनस फिशेज़ हैं, उनमें आपको प्लेकाइड स्केल देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले फिर हम एक एक करके अब सभी स्केल्स को अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेकाइड स्केल्स की। तो जो प्लेकाइड स्केल्स हैं
इनको डर्मल डेंटिकल्स भी बोला जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डर्मल डेंटिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने कहा था ये आपकी कॉन्ट्रेथिस या फिर जिनको हम कार्टिलेजनस फिशेस बोलते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, या इलास्मोब्रांक्स जिनको हम बोलते हैं, इलास्मोब्रांक्स जिसमें आपकी शार्क्स रेज आ जाती हैं, तो शार्क्स रेज स्केट्स इनमें जो है आपके पाए जाते हैं प्लेकाइड स्केल्स। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें प्लेकाइड स्केल का तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इसको आप दो में डिवाइड कर सकते हो पार्ट्स में। एक तो ये आपकी बेसल प्लेट आ गई, ये वाला जो नीचे रीजन है ये बेसल प्लेट है, और उसके ऊपर इस तरह से ये आपको एक क्या देखने को मिलेगा, स्पाइन। तो ये आपकी जो बेसल प्लेट है अगर आप देखो ये आपकी रोम्बाइडल है शेप के अंदर, और ये डर्मिस में यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ये डर्मिस के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से ये डर्मिस के अंदर आपको थोड़ा धसा हुआ जो है मिल रहा है, बट जो स्केल है ये आपको यहाँ से एपिडर्मिस से जो है ऊपर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर इसको कौन जो है एंकर करके या जोड़ के रख रहा है वो है शार्पेज फाइबर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि कौन सी फिशेस में पाई जाती है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने देख लेना है क्या है, और जैसे हमने कहा स्पाइन का कि ये है, और कंपोजिशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है और स्ट्रक्चर कैसा है और कंपोजिशन सभी स्केल का हमने ये थोड़ा देखना है। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है स्केल की सबसे ये बाहर आउटर ये है विट्रोडेंटाइन, ये इनेमल लाइक सब्सटेंस होता है। तो मान लो ये इनेमल की तरह की एक लेयर है, तो स्केल की सबसे आउटर कौन सी होगी, विट्रोडेंटाइन। उसके बाद जो मिडल वाली है वो आ जाएगी डेंटाइन, और उसके बाद सबसे अंदर जो है यहाँ पर वो आपकी पल्प कैविटी होगी जहाँ पर ब्लड और जो नर्व्स हैं वो इंटर करेंगी। तो वेसल्स और नर्व्स पल्प कैविटी के इंटर करेंगी। मेनली इसकी दो लेयर आपने याद रखनी है, विट्रोडेंटाइन और डेंटाइन जो प्रेजेंट होती है। विट्रोडेंटाइन का आप याद रखोगे ये इनेमल लाइक होती है, और उसके अलावा यहाँ पर आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे कि प्लेकॉइड स्केल्स आर होमोलोगस टू द वर्टिब्रेट टीथ। तो ये जो है वर्टिब्रेट टीथ जो है उसके अलावा इसकी बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी हमें देखने को मिलती हैं, उसकी भी शायद मैंने एक स्लाइड बनाई है, वरना नोट्स में आपको मिल जाएगा ये, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोलोगस हैं टू द वर्टिब्रेट टीथ हमारे टीथ के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दूसरी टाइप, दैट इज़ कोस्मोइड स्केल। कोस्मोइड स्केल जो हैं ये आपको जो है मेनली जो एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, एक्सटिंक्ट डिप्नोई, उनमें जो है ये आपको देखने को मिलते थे। उसके अलावा अगर हम अभी की बात करें तो ये आपको जो लैटिमेरिया है दैट इज़ सिलोकेंथ, इसको जो है लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है बिकॉज ये इट इज़ एज सच फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक लिविंग फॉसिल है, उसमें पाया जाता है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको तीन लेयर जो देखने को मिलेंगी। सबसे ऊपर जो है ये विट्रोडेंटाइन, देन बीच में कॉस्माइन, और देन आइसोपीडाइन। तो इसकी आप ये तीन लेयर्स हैं, इनको आप याद रखो कि ये तीन लेयर्स जो है आपको कॉस्माइड स्केल्स जो है इनके अंदर देखने को मिलेंगी। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि किन फिशेज़ में देखने को, एक तो हमने बोला लैटिमेरिया या सिलोकेंथ, उसके अलावा डिप्नोई। डिप्नोई जो है लंग फिशेज़, एक तो एक्सटिंक्ट, उसके अलावा तीन लंग फिशेज़ हैं, उनकी बात हम चलो करेंगे कभी, बट ये बस याद रखना है कि आपकी जो लंग फिशेज़ हैं जो कि डिप्नोई क्लास के अंदर आते हैं उनमें भी आपको यही स्केल्स देखने को मिलेंगे। देन आते हैं गैनाइड स्केल्स। गैनाइड स्केल्स जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं जो प्रिमिटिव एक्टिनोप्टेरिजियन फिशेस थी या रे फिन्ड फिशेस, जो यानी कि जो प्रिमिटिव फिशेस हैं उनमें, जैसे कि पोलीपटेरस हो गया, गार है, स्टर्जन है, यहाँ पर ये उनके साइंटिफिक नाम भी हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक दो जो एग्जांपल हैं वो आपको आनी चाहिए, ये वाली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो गैनाइड स्केल्स है उसमें आपको तीन जो लेयर देखने को मिलेंगी। सबसे बाहर होगी गैनाइन, उस जो कि हार्ड इनऑर्गेनिक इनेमल लाइक है। उसके बाद सेंटर में आपको कोस्माइन लाइक लेयर जो है देखने को मिलेगी, ये रिड्यूस या फिर कुछ में एब्सेंट भी होती है। और देन सबसे अंदर आपको आइसोपेडाइन देखने को मिलेगी। तो आइसोपेडाइन दोनों में ही है, इनर मोस्ट लेयर होगी, और कोस्माइन जो है कोस्माइड स्केल्स में भी थी बट वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो है वो रिड्यूस या एब्सेंट होगी, और यहाँ सबसे टॉप पे आपको गैनाइन देखने को मिलेगी। तो ये आपने याद रखना है, उसी से जैसे नाम है गैनाइड, तो गैनाइन सिंपल है याद रखने के लिए। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाले जो स्केल्स हैं इनकी अगर आप देखोगे कि ये किस तरह से आपको
जो है फ़िश की बॉडी के ऊपर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये पेग एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे टाइल लगी होती है ना, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो जो टाइल्स जैसे हम फिट करते हैं, तो ये इस तरह से जो है यहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ जो है वो एंकर हुए या फिट हुए जो है वो दिखाई देंगे। और इनकी शेप जो है रोम्बाइड या डायमंड शेप होती है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इंटरलॉक होते हैं। जैसे टाइल हमने कहा कि एक दूसरे में फिट हो जाती है, पैग एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये आर्टिकुलेशन या मूवमेंट जो है लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो जॉइंट हैं इस तरह से हैं कि जो मूवमेंट है लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। तो ये हो गया ग्रेनाइट स्केल्स का। अब हमारे पास आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्केल हैं, साइक्लाइड और टीनाइड। इन दोनों को हम बोलते हैं इलास्माइड स्केल्स। ये आपको जो मॉडर्न फ़िशेज़ हैं, मॉडर्न टिलियोस्ट फ़िशेज़ या आप कह लीजिए जो बोनी फ़िशेज़ हैं मॉडर्न, उनमें देखने को मिलते हैं। इनको हम इलास्माइड स्केल्स दोनों को मिला करके बोलते हैं। और दोनों का अगर हम देखें तो ये जो है काफ़ी थिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनमें आपको कोई भी गैनाइन या कॉस्माइन की लेयर देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखोगे कि इम्ब्रिकेट होता है इनका अरेंजमेंट, यानी ओवरलैपिंग। ये ओवरलैप करते हैं बॉडी के ऊपर। और जो आपके साइक्लाइड और टीनाइड स्केल हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अभी हम जो है देखेंगे। फ़िलहाल ये याद रखें, जो साइक्लाइड स्केल है ये पूरा आपको इस तरह से, जो इसके मार्जिन है वो पूरा आपको स्मूथ देखने को मिलते हैं, सर्कुलर ही होते हैं दोनों। लेकिन जो टीनाइड स्केल्स है उसमें जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर आपको इस तरह से जो है ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम टीनाई बोलते हैं। ये कुछ कोम्ब लाइक स्पाइंस होते हैं जो कि यहाँ पर उसको थोड़ा रफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें साइक्लाइड स्केल्स को, तो हमने कहा कि ये थिन, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ये आपको जो साइक्लाइड स्केल्स हैं ये देखने को मिलेंगे सॉफ्ट रेड टिलियोस्ट में, यानी वो फिशेस बोनी फिशेस जिनमें जो फिन रेज हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनमें साइक्लाइड स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो स्पाइनी रेड टिलियोस्ट हैं उनमें टीनाइड स्केल्स होते हैं। तो ये है कि दोनों का डिफरेंस। एक सॉफ्ट रेज फिशेस में हमारे पास कार्प्स आ जाती हैं, सैल्मन, लंग फिशेस वगैरह आ जाती हैं। और जैसे हमने कहा कि इनकी शेप जो है वो सर्कुलर है और स्मूथ पोस्टीरियर मार्जिन, जो ये पूरा मार्जिन है ये पूरा स्मूथ होगा। और यहाँ पर जो है ये इम्ब्रिकेट, ये आपने याद रखना है, इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट है, यानी ये ओवरलैप करते हैं। और जो सबसे सेंटर का ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये सेंटर का ये फोकस कहलाता है। उसके बाद उसके अराउंड इस तरह से सर्क्यूलाई जो है प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये देखते हो, दीज आर दी सर्क्यूलाई। और ये जो ग्रूव हैं रेडियल, उनको हम रेडियाई बोलते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है टीनाइड और साइक्लाइड स्केल्स में। तो टीनाइड स्केल एक तो हमने कहा स्पाइनी रेड फिशेस में होता है और ये थोड़ा रफ होता है, स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड इसकी है, जैसे ऊपर भी हमने बात की थी, इस तरह से यहाँ पर टीनाई प्रेजेंट होते हैं स्पाइनी से। तो इसकी वजह से जो इसका पोस्टीरियर मार्जिन है वो क्या होता है, थोड़ा सा आपको रफ देखने को मिलेगा। कौन सा, पोस्टीरियर वाला। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है और इसीलिए ये टच करने में थोड़ा सा आपको रफ़ देखने को जो है वो मिलेंगे। इसमें भी जो है ये बीच में फोकस होगा। देन इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, जिन्हें हम सर्क्यूलाई बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन भी रहता है, ये जो रिंग्स हैं ग्रोथ में, क्योंकि एक साल में ये एक रिंग जो है बनती है, तो हम फ़िश की ग्रोथ भी जो है इनसे जो है वो पता कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक स्लाइड की है। ये सभी स्केल्स का कंपैरिजन है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इस स्लाइड में हमने बात की है कि जो आपके ये स्केल्स हैं साइक्लाइड स्केल्स वगैरह, इनका जो यूज़ है वो एज डिटर्मिनेशन में भी किया जाता है। जैसे हमने कहा था कि ये एन्यूलाई जो है, अगर आप देखो ये क्राउडेड रीजन आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब विंटर में क्योंकि ऐसा होता है कि जो फ़िश की ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है। तो जो ग्रोथ है वो स्लो है, उसकी वजह से ये जो आपको यहाँ पर एन्यूलस
या रिंग्स जो है आपको देखने को मिलेंगी वो थोड़ा सा आपको काफ़ी मतलब क्राउडेड सी देखने को मिलेंगी, नैरो होंगी, और जबकि विंटर्स में सारी जो समर्स हैं उनमें ये आपको थोड़ा ब्रॉड देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं को काउंट करके जो है हम जब इन एन्यूलाई को काउंट करेंगे तो वो हमें जो फ़िश की एज है वो भी बता देगी कि एक साल में एक एन्यूलस जो है क्योंकि वो बनता है तो हमें उसका भी पता जो है वो चल जाता है। और उसके लिए जो हम स्केल्स लेते हैं वो यूजुअली डार्सल फिन और लेटरल लाइन से जो है वो लेते हैं। तो ये हो गया इसका। उसके अलावा कुछ और डेरिवेटिव्स की भी अगर हम बात करें तो फिन रेज और स्क्यूट्स जो है ये आर्मर का काम करते हैं। ये भी एक मॉडिफिकेशन है। अगर हम देखें ये आपको कुछ फिशेस में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर स्टर्जन की आप जो है वो डायग्राम देख सकते हो। बॉडी के ऊपर इस तरह से स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बोनी प्लेट्स, और इसी तरह से कुछ में जो है लेपिडोट्राइकिया करके इस तरह से कुछ रेज प्रेजेंट होती हैं फिशेस में। टिलियोस में उनको लेपिडोट्राइका बोलते हैं, और जो इलास्मोब्रांकिया कार्टिलेजनस फिशेस हैं उनमें उसको सीरोट्राइकिया बोलते हैं। तो ये ऐसे अगर आप चाहो इसको याद रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है ऊपर वाली स्लाइड तक था तो वो हमने बात जो है कर दी है। ये लास्ट में कुछ फंक्शन हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के, यानी जो स्किन है और उसके जो हमने डेरिवेटिव पढ़े। तो एक फंक्शन तो क्योंकि हमेशा जो इंटीग्यूमेंट या आउटर कवरिंग है उसका एक फंक्शन प्रोटेक्शन रहता है, तो प्रोटेक्शन है। हमने उसके अलावा भी बात की थी कि इम्यूनिटी में भी जो है सेल्स थे वो हेल्प कर रहे थे, उनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सिग्नलिंग में काम है, जैसे हमने कहा था कि फेरोमोन रिलीज़ करते हैं कुछ सेल्स, जहाँ पर हमने क्लब सेल्स की बात की थी। उसके अलावा जो है ये लिपिड स्टोरेज या फिर विटामिन डी की जो सिंथेसिस है उसका भी रहता है, और क्योंकि म्यूकस जो है वो भी सिक्रीट होती है तो वो भी हेल्प करती है। तो ये लोकोमोशन की भी हमने बात की थी। ओस्मो रेगुलेशन जो है डिटेल में हम इसकी टॉपिक है तो वहाँ पर भी बात करेंगे। ये कुछ फंक्शन जो है आ जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ एडाप्टेशन है फ़िश की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अगर चाहो ऐसे थोड़ा देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। बट अगर आप जो है कोर्स जो है पूरा कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट कोर्स, जहाँ पर आपको ये जो PDF है प्रेजेंटेशन स्लाइड की वो भी प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके अलावा जो टेस्ट्स हैं आपके MCQs की फॉर्म में वो भी आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको इजी बनाया जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने अपने कोर्स का कंप्लीट किया है। तो कोशिश पूरी होती है कि सभी पॉइंट्स को कवर किया जाए। स्टिल अगर कुछ बच जाता है तो हम MCQs के थ्रू या फॉलो अप नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप फीडबैक जो है ज़रूर दें। ग्रुप के अंदर आप जो है अगर आपको कोई मसला है या आप इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं तो आप जो है बताएं। So that is it. Thanks a lot.